हम लोग देखते हैं समानता की अवधारणा। समानता के संदर्भ में सामान्य तौर पर समझ यही बनती है कि सभी मनुष्य संसार में एक जैसे हैं, सभी समान होने चाहिए। प्रकृति ने सबों को समान अंग दिए हैं, समान परिस्थितियां दी है, तो उसे अधिकार भी समान रूप से मिलनी चाहिए। समानता का बर्ताव होना चाहिए और किसी भी प्रकार की ऊंच नीच जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, असमानता नहीं होनी चाहिए, विषमता नहीं होनी चाहिए, चाहे वो अमीर गरीब हो, शिक्षित अशिक्षित हो या स्त्री पुरुष हो, कहीं भी किसी भी तरह की बात हो। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जिस प्रकार एक पक्ष को लगता है कि समानता होनी चाहिए, प्रकृति ने दिए सबों को समान अवसर मुहैया करा है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि असमानता भी इसी प्रकृति ने दिए हैं। और समानता जिस तरह प्राकृतिक है, उसी तरह असमानता भी प्राकृतिक ही समझे जाने चाहिए। इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कुछ लोग समानता को निरंकुशता के रूप में देखते हैं, तो कुछ लोग समानता को प्रतिबंध के रूप में देखते हैं और ऐसा मानते हैं कि किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं होनी चाहिए। और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि चूंकि सभी लोग समान हैं, सभी लोगों के लिए मूल विशेषता प्रकृति ने एक जैसी दी है, इसलिए समानता होनी चाहिए। और यहाँ पर यदि हम गांधी जी की बात करें तो उन्होंने भी कहा था कि सभी लोग समान हैं क्योंकि वे एक जैसे होते हैं, और प्राकृतिक अधिकारों की दृष्टि से भी लोग एक जैसे हैं। यहाँ पर अगर हम प्रारंभिक दौर में उदारवादियों की बात देखें तो यहाँ पर एक विद्वान आते हैं लॉक ने कहा है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान एवं स्वतंत्र पैदा किया है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अधीन नहीं है। लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के मामले में सबों को हर संभव आजादी है। इस पर किसी भी तरह का प्रतिबंध की बात नहीं होनी चाहिए। और प्राकृतिक अधिकार लोगों का, समस्त लोगों का समान मानवीय धरोहर है, इस पर समान रूप से सबों का अधिकार है, समानता है। और वे लोग यह भी तर्क देते हैं समानता के संदर्भ में सभी लोग इसीलिए समान हैं क्योंकि सबों को समान अवसर मिलना चाहिए। किसी भी प्रकार की विशेषाधिकार संबंधी बात किसी के लिए नहीं हो और एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, सबों के साथ समान बर्ताव हो। और अगर किसी भी तरह की बात हो तो बराबर अधिकार मिलना चाहिए। कानून के समक्ष सभी समान बर्ताव के हकदार हैं, कानून के समान संरक्षण के अधिकार प्राप्त हैं। और समानता वो समानता का विलोम नहीं है, समानता वो समानता का उल्टा नहीं है, बल्कि समानता के माध्यम से उनको ऐसे अवसर मिलते हैं कि वो भी अपना विकास अन्य की भांति कर सकते हैं। सामाजिक अस्तित्व में उनको ऐसी परिस्थिति मुहैया कराई जानी चाहिए जिससे वह भी अपना विकास सर्वोत्कृष्ट रूप से कर सके, अपनी क्षमता का सर्वांगीण सदुपयोग, समुचित प्रयोग कर सके। यह समानता ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, किसी भी प्रकार का भेदभाव जैसी कोई बातें नहीं रखने देता है। मन, बुद्धि, शरीर, प्रकृति, इन सबों से अलग अगर हम राजनीति शास्त्र की भाषा में समानता का अर्थ लगाएं तो उन्हें एक ऐसी परिस्थिति के अस्तित्व का बोध कराना होता है जहां सभी व्यक्तियों का विकास हो, उन्हें अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो, उनके साथ किसी भी प्रकार का असमानता नहीं हो, उनके साथ सामाजिक तौर पर किसी भी प्रकार की विविधता न हो, भेदभाव नहीं हो। अगर हम समानता के संदर्भ में कुछ विद्वानों की परिभाषा देखें तो एक विद्वान हुए अप्पा दुराय।
उन्होंने कहा यह स्वीकारना कि सभी मनुष्य समान है उतना ही गलत है जितना कि यह कहना कि भूमंडल समतल है। एक विद्वान हुए जीन क्रिकपैट्रिक, उन्होंने कहा लोकतंत्र के लिए मात्र समानता की ही आवश्यकता नहीं है, अभी तो इस विश्वास की भी आवश्यकता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो समान है उसका भी अपना महत्व है। रॉबिन्स नामक विद्वान ने कहा है कि समानता विभिन्न चीजों को समान समझना नहीं है, अपितु विभिन्न चीजों को विभिन्न समझना है। राइट के शब्दों में कहे तो समानता स्वतंत्रता की आत्मा है, वास्तव में समानता के बिना कोई स्वतंत्रता ही नहीं होती है। वहीं अब्राहम लिंकन के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है वर्षों पहले हमारे पूर्वजों ने इस महाद्वीप पर एक राष्ट्र की स्थापना की थी जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता की कल्पना की थी तथा इस तथ्य को स्वीकारा था कि सभी व्यक्ति एक समान पैदा होते हैं। डेनिस प्रेगर की बात देखें तो समाजवाद स्वतंत्रता की अपेक्षा समानता को महत्व देता है। लॉस्की को देखें तो उन्होंने भी कहा है कि समान अवसर सबों के लिए असंभव है। अरस्तु जैसे विचारकों ने भी असमानता को स्वीकार किया है, हालांकि उन्होंने यह कहा है कि विषमता की अनुभूति अनेक राज्यों में विद्रोह का भी कारण बन जाती है। वहीं आधुनिक युग के संदर्भ में देखें तो समानता का विचार सरल विचार नहीं रह गया है, यह एक जटिल विचार बन गया है। जब कभी कभी समानता के विरोधी समानता की उस व्याख्या पर प्रहार करते हैं जो इसके समर्थकों ने कभी दी ही नहीं है। और यह भी समानता के संदर्भ में कहा जाता है कि मनुष्यों के साथ समानता का बर्ताव होना चाहिए। यह नहीं कहते हैं कि मनुष्य वास्तव में समान है। लोग मनुष्य की विविधता को तो पहचानते हैं, स्वीकारते हैं, लेकिन उनके साथ समान बर्ताव की बात करते हैं।